हमारी धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार भारतीय कन्याएं स्वयंवरा नहीं होती। भारतीय कन्याएं स्वयंवरा नहीं होती हैं। स्वयंवरा समझते हैं? अपनी इच्छा से किसी का पति के रूप में चयन कर लेना। यह हमारे यहाँ की धर्मशास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। पर विशेष परिस्थिति में राजकुमारियों को, क्षत्रियों को यह व्यवस्था धर्मशास्त्र ने दी है कि वे अपने कुल खानदान की मर्यादा के अनुरूप किसी क्षत्रिय कुमार का वरण कर सकती हैं। ये क्षत्रिय कन्याओं को व्यवस्था है, अन्य को नहीं। ब्राह्मण कन्या तो सर्वथा अपने पिता माता के अधीन ही होती है, वह किसी भी परिस्थिति में स्वयंवरा नहीं हो सकती है। क्षत्रिय कन्या के लिए ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ विवाह वासना पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। हमारे यहाँ पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा है। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। धन्य क्यों है? इसलिए धन्य है, देखो एक सरल बात हम आपको बता रहे हैं। जो सेवा लेता है वो बड़ा नहीं होता है, जो सेवा करता है वो बड़ा होता है। ये नियम है। जो सेवा लेता है वो बड़ा नहीं होता, जो सेवा करता है वो बड़ा होता है। तीन आश्रमों की आजीविका एक आश्रम से चलती है। ब्रह्मचारी की आजीविका गृहस्थ से चलती है, वानप्रस्थी की आजीविका गृहस्थ से चलती है, और चतुर्थाश्रमी सन्यासी की आजीविका भी गृहस्थ से चलती है। तो गृहस्थ व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने पत्नी पुत्र आदि का भी भरण पोषण करता है, यथा योग्य नाते रिश्तेदारों की सेवा भी करता है, समाज और राष्ट्र की सेवा भी करता है। इसके साथ ही साथ वह ब्रह्मचारियों की सेवा करता है, वह वानप्रस्थियों की सेवा करता है, और वह यतियों की भी सेवा करता है। सबकी सेवा करने के कारण गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। ये तीन आश्रम वाले लोग कठोर तप करें, अति तीव्र साधन करें, उससे जो लाभ उन्हें मिलेगा वह लाभ तीन आश्रमों की, गौ ब्राह्मणों की, संतों की, माता पिता की, अतिथि की सेवा करते हुए गृहस्थाश्रमी व्यक्ति जो थोड़े से थोड़ा साधन करता है, कम से कम साधन करता है, उसको लाभ अधिक हो जाएगा। गृहस्थाश्रम की बड़ी महिमा है। तो सेवा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का एक प्रयोजन है सेवा, और दूसरा प्रयोजन है पितृ ऋण से मुक्ति, पितरों के ऋण से मुक्ति। पितरों के ऋण से मुक्ति कैसे होगी? सियाराम, ठीक से सुनो, इधर उधर मत देखो। पितरों के ऋण से मुक्ति कैसे होगी? उसका पहला साधन है, जब तक पिता माता विराजमान हो
अपने से बड़े भाई, पिता माता जब तक शरीर में विराजमान हो तब तक अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवत भाव से पिता माता की सेवा करना और उनकी प्रत्येक आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। उत्तम पुत्र वह है जो पिता माता को आज्ञा न देनी पड़े, उनके मन के रुख के अनुसार कार्य करे, वो उत्तम। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्। मध्यम वह है जो आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। जी पिताजी, जी माताजी, जरूर अवश्य। कठिनाई लगे तो आप हमें संभाल लीजिएगा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, ये तो आपकी कृपा से होना ही है, हो ही जाएगा, लग जाए, वो मध्यम है। और अधम पुत्र वो है जो आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करता, बुंदेली भाषा में इनर मिनर करता हुआ, हम सही कह दई ओ को नहीं मिलो, बस हमें ये पेर लो। पेर लो जानते ना, जैसे गन्ना पेरा जाता है, हमें ये पेर लो और को नहीं है और को नहीं मिलो, ये काम तो किया उसने, उत्तर भी नहीं दिया, पर मन में ये कुढ़ रहा है, वो अधम पुत्र है। और जो सीधे कह दे कि आपका काम आप जानो, हमसे नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है अकर्तो चरितम पितुः, जो सीधे सीधे पिता माता को मना कर देता है कि मुझसे काम नहीं होगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा, आपकी बिल्कुल नहीं मान सकता, शास्त्र कहता है वह पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है, वह उच्चरित है। उच्चरित जानते किसको कहते हैं? अकर्तोच्चरितम पितुः, पितुः उच्चरितम। उच्चरित का अर्थ होता है मलमूत्र। अब आप सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हो, मलमूत्र संग्रह किया जाता है कि त्याग किया जाता है? डॉक्टर साहब भी आके बैठ गए, ये ज्यादा प्रामाणिक हैं क्योंकि इनका विषय है। सारी बीमारियां मलावरोध और मूत्रावरोध से होती कि नहीं? मलावरोध और मूत्रावरोध। लोग कहते त्याग की क्या महिमा है? अरे भैया, संसार का त्याग, आसक्ति का त्याग करे उसका तो कहना क्या, मलमूत्र के त्याग से शांति आ जाती है। हम एक बार महाकालेश्वर में, उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती करने गए और सवेरे सवेरे उठ के हमको जल पीने का अभ्यास है। हमने जल पी लिया, थोड़ा ही पिया, कम ही पिया, और उस समय लघु शंका नहीं लगी, और जब भस्म आरती शुरू हुई तो जोर की लघु शंका लगी। बहुत देर तक रोकने का प्रयास किया, बाद में हमारे मन में आया कि अब तो हमको मंदिर में भी क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, पाठ भी भूल गया, तो बीच से उठ के लघु शंका के लिए दौड़। अब लंबा चौड़ा परिसर मंदिर का, दौड़ते 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 कहीं किनारे में जाकर के लघु शंका किए। काफी देर बाद आए, आना भी देर से हुआ। तो जब मूत्र त्याग किया तब शांति आई, हमको त्याग की महिमा भी समझ में आ गई। महाकाल भगवान की कृपा से उसी समय विचार आया कि मलमूत्र जैसी वस्तु के त्याग की इतनी महिमा है कि हम बेचैन थे और आज शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो सत्संग के माध्यम से जिनको विवेक प्राप्त हो गया, जिन्होंने अहमता ममता का त्याग कर दिया, संसार की सभी आसक्तियों का त्याग कर दिया, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का त्याग कर दिया,
उन महापुरुषों को कितना सुख होता होगा, उनको कितनी शांति होती। मलमूत्र त्याग की वस्तु है, संग्रह की वस्तु नहीं है। इसका तात्पर्य है आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पुत्र हो या पुत्री, माता पिता को उसका त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर दो। मलमूत्र रखा जाता है कि त्यागा जाता है? अकर्तोच्चरितम पितुः, संसार के पिता माता ऐसा करने लग जाएं तो संतान सुधर जाएगी। बड़े होने पर कहेंगे तो काय खों लड़े आ रहे? अरे काय खों लड़े आ रहे, तुमने लड़े आओ सिखा दो। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष की अवस्था तक संतान का लालन पालन करना चाहिए, उसको डराना धमकाना नहीं चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, राजर्षि भगवान मनु बोल रहे हैं। जिन मनु महाराज के विचारों का आदर करने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है, वे मनु महाराज बोल रहे हैं लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष तक लालन करे, डरावे धमकावे नहीं, मारे पीटे नहीं। और जब 6ठे साल की आयु में लग जाए, बालक हो या बालिका, तो 10 वर्ष तक, तो 5 और 10 कितने हो गए? 15। माने 15 वर्ष की आयु तक यदि वह कोई गलती करता है तो 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष उसकी ताड़ना करे, सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। और प्राप्ते तु 16 वर्षे, पुत्र या पुत्री 16 वर्ष के हो जाएं तो मित्र वदाचरेत, उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करे, उनको मारे पीटे नहीं। क्योंकि फिर उनमें एक अपना स्वाभिमान होता है। कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं पंखा से झूल गए, सल्फास खा लिया, रेल की पटरी पे लेट गए, तब आपको रोना पड़ेगा और जेल जाओगे अलग से। कुछ उठपटांग सुसाइड लिख गए, तब क्या करोगे? इसलिए मित्र के जैसे उनको सौहार्द पूर्वक समझाना चाहिए। ये हमारी धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। माताजी, ये बात बिल्कुल पक्की है। मनु जी की आज्ञा को यदि हम लोग अक्षरशः माने और अपनी संतान के निर्माण में 10 वर्ष दे दें माता पिता, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वह पुत्र अथवा पुत्री संसार के किसी कोने में चले जाएंगे, उनके संस्कार प्रभावित नहीं होंगे, उनका सदाचार प्रभावित नहीं होगा। वो 10 वर्ष उनके जीवन, उन 10 वर्षों में उनके आदर्श जीवन का ऐसा निर्माण हो जाएगा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। सबसे पहले हम भारतवासी जगे, सबसे पहले हम जगे, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। मोहतम पुंज हुआ तब नाश, और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अथवा अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये सारी सृष्टि शोक रहित हो गई। सच्चे अर्थों में सच्चा भारतीय वह है जो अपने चरित्र से, अपनी आदर्श जीवनचर्या से सारे संसार के लिए एक प्रेरणा बने।
हम अपने लिए प्रेरणा नहीं बन रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रेरणा नहीं बन रहे हैं, तो हम समाज और राष्ट्र के लिए क्या प्रेरणा बनेंगे? इसलिए जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश है उसका प्रयोजन है पितृ ऋण से मुक्ति। तो पहला है पितृ ऋण से मुक्त होने का साधन जीवन भर पिता माता की आज्ञा का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक करना। दूसरा साधन है अपने कुल खानदान और शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर विवाह करना, पाणी ग्रहण करना, गृहस्थाश्र में प्रवेश करना। अंतरजातीय विवाह नहीं, और जो अन्य धर्मों में जो लोग भटक रहे हैं वो भी नहीं, अन्य परंपराओं में चले जाते हैं लव जिहाद के कारण, वो भी नहीं। क्यों? उसका कारण यह है कि केवल वासना पूर्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं है, हम अपने पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करते हैं। और पितरों के ऋण से मुक्ति कब होगी? जब संतान उत्पन्न होगी। संतान उत्पन्न होने से पितरों का क्या लेना देना? बोले संतान उत्पन्न होने से पितरों का लेना देना ये है कि हम लोग जीते जी नहीं, मरने के बाद भी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे अपने कर्मानुसार किसी योनि में किसी लोक में गए हों, हम उनके प्रति भी सद्भावना व्यक्त करते हैं तर्पण के द्वारा और श्राद्ध के द्वारा, पिंडदान जलदान के द्वारा। पिंडदान जलदान करने का अधिकार वही उसी व्यक्ति को है जिसमें वर्ण संकरता का दोष नहीं है। गीता जी में लिखा है संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता सीधे नरक ले जाने वाली होती है। तो ये वर्ण सांकर्य तभी नहीं रहेगा जब हम अपने कुल खानदान की मर्यादा के अनुसार विवाह करेंगे। मनमाने ढंग से अंतरजातीय विवाह करेंगे तो उस संतान शास्त्र की दृष्टि में वैध नहीं मानी जाएगी, जायज नहीं मानी जाएगी, नाजायज मानी जाएगी, और वह संतान न पिंडदान करने के अधिकारिणी है न जलदान करने के अधिकारिणी है। तो आपका गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का प्रयोजन क्या हुआ? अरे वासना की पूर्ति तो सुअर कुत्ते भी करते हैं, संतान पैदा तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, आप में और उनमें क्या अंतर रहा? वर्णाश्रम व्यवस्था वैदिक सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यवस्था है। इतनी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि इसका यदि विचार पूर्वक विवेक पूर्वक समादर किया जाए तो संसार का कोई भी मनुष्य बेरोजगार नहीं, कोई भी मनुष्य भूखा नहीं, कोई भी मनुष्य नंगा नहीं। भगवान ने, हमारे वैदिक सनातन धर्म ने जन्म से ही सभी प्राणियों को वृत्ति का विधान किया है। तो कितने साधन हो गए पितृ से मुक्ति का? पहले जीवन भर पिता माता की आज्ञा का पालन करे, फिर विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करे। आजकल एक परंपरा और चल गई, बोले लड़का लड़की एक समान, एक कोई हो जाए कोई बात नहीं, चाहे लड़का ही हो जाए चाहे लड़की हो जाए। क्या कहें, प्रकरण चल गया है तो हम बोल रहे हैं। गर्भाधान के संबंध में जो गर्भाधान संस्कार हमारे यहाँ कहा गया है, उस गर्भाधान संस्कार के पूर्व भी पिंडदान की विधि है, श्राद्ध की विधि है।
जानते हैं आप? नहीं जानते? ऋतुस्नाता सौभाग्यवती पत्नी और पुरुष, उन दोनों से कुल पुरोहित जो जिस दिन गर्भाधान का शुभ मुहूर्त है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उस दिन वह पितरों का श्राद्ध कराता है। क्या कराता है? श्राद्ध। और मध्यम पिंड जो होता है उसको पत्नी ग्रहण करती है। न ग्रहण कर सके तो उसको सूंघा जाता है, आग्रहण किया जाता है, गाय को खिला दिया जाता है। और उस समय जो आचार्य होता है, कुल गुरु होता है, वह आशीर्वाद देता है। और उस आशीर्वाद के मंत्र का अर्थ है अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। ये मंत्र बोला जाता है, अष्टपुत्रा भव। क्या कहा जाता है माता जी? अष्टपुत्रा भव, तुम 8 पुत्रों की मां बनो। ये आशीर्वाद देता है कुल पुरोहित, कुल गुरु। अष्टपुत्रा भवत भव और सर्वदा पतिव्रता भव, सदा सर्वदा तुम पतिव्रता रहो, 8 पुत्रों को जन्म देने वाली बनो। हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। अभी एक शोध पत्र आया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कितनी बढ़ रही है देश में रहकर, यहाँ की धरती पर पैदा होकर, यहाँ का अन्न जल खाकर और यहाँ की प्रत्येक सुविधा में पहला हक प्राप्त करके भी जो इस देश की धरती के प्रति निष्ठावान नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, जो इस देश के विभाजन का कारण बने और आगे भी विभाजन का कारण बनेंगे यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो। उनकी वृद्धि दर कितनी है? 47% या कितना, हमें जहां तक ध्यान है 47% वृद्धि दर बढ़ी है। 43% वृद्धि दर बढ़ी है। जो राष्ट्र निर्माण में नहीं, राष्ट्र को तोड़ने की गतिविधि में लगे हुए हैं, वो 43% बढ़ गए स्वतंत्र होने के बाद। और हम कितने घटे? हम 8% हैं। दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। आप लोग कहेंगे कि उनके धर्म ग्रंथ में, उनकी शरीयत में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या के समान पाप बताया गया है। ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का तात्पर्य है गर्भ निरोध। बहुत बड़ा पाप है। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर संतान उत्पन्न करना, यह भी पितृ ऋण से मुक्ति का साधन है। हाँ, यह भी व्यवस्था है कि आप एक ही पुत्र को जन्म दें और जीवन भर फिर ब्रह्मचर्य का, सदाचार का पालन करें। वो तो आपको करना नहीं है। वो आपको करना नहीं है।
आप जो कर रहे हैं वह भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या है। कहां जाओगे, कितने कल्पों तक भोगोगे उसको? इसकी किसी को परवाह नहीं है। इसलिए पवित्र रीति से संतान उत्पन्न करना यह भी पितृ ऋण से मुक्ति का साधन है। कितने हो गए माता जी, गिनती करो। पहला माता पिता की आज्ञा का पालन करना, फिर सेवार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके माता पिता की पितरों की प्रसन्नता के लिए कि पिंडदान जलदान श्राद्ध की परंपरा चलती रहे, उसके लिए संतान उत्पन्न करना। तीसरा, क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब हमारे पूज्य पिता माता अपने देह का त्याग करके परलोकवासी हो जाएं, तो उनके लिए उदारता पूर्वक शास्त्र विधि से उनकी अंत्येष्टि करना, उनका 10 गात्र विधान करना, उनका एकादशाह द्वादशाह आदि शास्त्र विधि से करना और उदारता पूर्वक उनकी और दैहिक क्रिया करना, उनकी माने सपिंडी कृत्य तक सब कुछ शास्त्र मर्यादा में करना। भूरि भोजनात्, आजकल जो परंपरा चल गई कि हम तो अमुक समाज की पद्धति से 2-3 दिन में ही सब निपटा देंगे, अरे राम राम, महापाप है, ऐसा कभी मत करना। पूरा सूतक मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए बताओ, क्यों मानना चाहिए? इसलिए मानना चाहिए कि मृतात्मा के कल्याण के लिए वो 13 दिन उसकी सद्गति के लिए हैं। उसमें आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि उसकी सद्गति के सारे शास्त्रीय कृत्य करें। आप दुकान पर चले जाओगे, आप ड्यूटी पर नौकरी पर चले जाओगे तो आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ माने जाओगे। आपको समय लाख करोड़ काम छोड़ करके अपने पिता माता के संस्कार और सारे और्ध्वदैहिक संस्कार बड़ी मर्यादा से और उदारता से करना चाहिए। क्षयाहे भूरि भोजनात्, खूब खिलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि खेत बेच दो, मकान बेच दो, किसी से कर्ज ले लो और फिर संकट में पड़ जाओ, ये नहीं। आपकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का अपने पूर्वजों के निमित्त उत्तम से उत्तम उपयोग करना। आप पैतृक संपत्ति के तो अधिकारी बन गए और उनके कल्याण के लिए आपको खर्च करने में आपको अपनी नानी याद आ रही है, बहुत बुरी बात है। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है कि संतान में विवाद हो जाता है कि इनका जो मर गए अब इनका कौन करेगा, क्रियाकर्म कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा। फिर पंचायत बैठ जाती है, उनको अच्छा खेत मिल गया, हमको बढ़िया खेत नहीं मिला, हमें दऊ कहा है, हमें कछू नहीं दो, उन्हें सब कछू दे दो, बेई करें हमें का। अरे तुम पुत्र नहीं हो क्या? क्या नहीं दिया? अरे तुम्हें शरीर दिया, जो शरीर पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होते हैं, उस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की भूमिका है। क्या इससे बड़ी संपत्ति तुमने जमीन जायदाद सोना चांदी, इससे बड़ी पूंजी समझ रखी है क्या? क्या नहीं दिया पिता माता ने? अपने को बेचकर पुत्र सेवा कर दे तो भी पिता माता के उपकार से ऊर्ण नहीं हो सकता। ये आप सब बैठे हो, दशरथ जी ने एक बार भी अपने मुख से राम जी को बन जाने के लिए कहा क्या? क्यों गए राम जी? अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए गए।
राम जी ने अपने पिता में दोष देखा कि कल भरे दरबार में हमको युवराज बनाने की घोषणा की और रात भर में ही सारा समीकरण बदल गया, अब वनवासी होना पड़ेगा। पिताजी आपने तो मेरे साथ घोर अन्याय किया। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम की सोच कितनी सकारात्मक है। भगवान श्री राम कहते हैं, छोटे भाई को छोटी जगह का राजा बनाया, मैं बड़ा हूं ना, पूरे वन का राजा मुझे बनाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य दिया। धन्य है। महाराज माताजी वाल्मीकि रामायण में बाली को फटकारते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं, इस समय भरत जी का शासन चल रहा है और मैं सिपाही हूं। इक्ष्वाकुणाम इयं पृथ्वी, ये सारी धरती इक्ष्वाकु वंशियों की है। जहां कहीं कुछ गड़बड़ होगा राजा दंड देता है। राजा जिसको दंड देता है उसे यमराज का दंड नहीं भोगना पड़ता। बाली, मैंने तेरे ऊपर कृपा की है, तुझे दंड नहीं दिया, तेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। यदि तू इस पाप का फल यहां, तुझे यहां दंड न दिया जाता तो यमलोक में तुझे दंड भोगना पड़ता। ये है, भगवान कह रहे हैं मैं भरत जी का शासन है इस समय, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर शासन करने का अधिकारी हूं। बाली बोला, महाराज ये सब नियम धर्म कानून मनुष्य के लिए हैं कि बंदर के लिए हैं? राम जी बोले, ज़्यादा चतुराई मत करो। बंदर किला बना के राजा बन के नहीं बैठते हैं। बंदर वेद पढ़ने बृहस्पति की पाठशाला में नहीं जाते हैं। बंदर त्रिकाल संध्योपासन और वेद पाठ नहीं करते हैं। वो सब करने के लिए तो तुम देवता बन गए और मनमाना आचरण करने के लिए तुम अपने को बंदर बता रहे हो। ये चतुराई, वो मानसी में भी इसका संकेत है कि चलन चातुरी मोर। बाली कहता, अब महाराज प्रभु मैं आपके सामने मेरी चतुराई चलेगी नहीं। प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर। छया है भूरी भोजनात्, और अंतिम बात है गया पिंड प्रदानाच। फिर गया जी में जाकर, पितृ तीर्थ गया में जाकर अपने पिता माता के लिए श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करना। त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता, जीवतो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये तीन काम करे तो पुत्र, नहीं तो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। पुत्री भी इसी प्रकार से। पुत्री भी अपने पिता माता के कुल का उद्धार करती है। कैसे? पुत्री की जो संतान होती है, दौहित्र जिसको कहते हैं, वो पिंडदान जलदान करते हैं अपने नाना नानी के लिए कि नहीं? बोलो। माता के कुल की भी 3 पुड़ियों का तर्पण होता है कि नहीं? इसलिए जो पुत्र को है वही पुत्री के लिए है। और एक विशेष बात हम कहें, पुत्र यदि धर्मनिष्ठ होगा, माता पिता का भक्त आज्ञाकारी होगा, तो अपना और अपने कुल का उद्धार करेगा। लेकिन कन्या यदि परम पतिव्रता है तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो अपने पिता माता के कुल का भी उद्धार कर देगी और अपने ससुराल का भी उद्धार कर देगी। जानकी जी को जब चित्रकूट में तपस्विनी वेश में जनक जी ने देखा तो जनक जी रोने लगे। बेटी सीता को हृदय से लगाकर कहा, बेटी आज तूने निमिकुल और इक्ष्वाकु कुल दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। ऐसी बेटी हो तुम।